देखो कल अपन ने पढ़ा था लिस्ट के। लिस्ट की अपन को आपको ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट बेसिकली टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर अपन को मिलते हैं। वे डेटा टाइप्स और वेरिएबल स्पेसिस मिलती है, तो कलेक्शंस बोलते हैं अपन उनको, और उनकी हेल्प से अपन अपना लॉजिक और अच्छे से लिख पाते हैं। ठीक है, लिस्ट का मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट दोनों टाइप की बन सकती है, प्रिमिटिव टाइप्स की भी एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की भी। ये तो कल वाली क्लास से याद होगा सबको। जब अपन ने यहाँ पर अपन ने बनाया था कि ये देखो इंटीजर की लिस्ट बनाई थी। अब वो ये सब बिल्कुल बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है कि इंटीजर की लिस्ट में इंटीजर आइटम ही ऐड होगा, स्ट्रिंग ऐड नहीं होगा। स्ट्रिंग वाले में स्ट्रिंग ही ऐड होगा, इंटीजर ऐड नहीं होगा। इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव टाइप की जो लिस्ट होती है वो हमने बनाई थी अकाउंट ऑब्जेक्ट की, राइट, और अपन ने इंसर्ट करके देखा था, राइट। अभी मैं थोड़ा सा एज्यूम करके चलते हैं अपन कि तुम सबको थोड़ा फॉर लूप वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक्स आता होगा। सेल्स फोर्स में एनहेंस्ड फॉर लूप यूज़ करते हैं उनको, उसका मैं एक बार सिंटेक्स बता रहा हूँ, बाद में अपन प्रॉपर पढ़ लेंगे। बट एक बार लिस्ट का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, लिस्ट कैसे काम में आती है। ठीक है, कि अगर अपन को बल्क में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हो तो लिस्ट कैसे अपनी हेल्प करती है। मान लो आपको 100 अकाउंट्स इंसर्ट करने हैं। अभिषेक जी आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ थोड़ा सा। नीलेंद्र तुम उधर थोड़ा शिफ्ट होना। अब ये सबको समझ में आना चाहिए। अभिषेक जहाँ नहीं आएगा आपको वहाँ मुझे रोकना है, ठीक है। आप भी, अरुण जी, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे बता देना। फॉर लूप तो सबको पता है स्ट्रक्चर। नॉर्मल फॉर लूप अपना कैसे होता है, इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 या कोई भी नंबर, एंड i प्लस प्लस। ये तो सबको याद होगा। और अपन कोई भी टास्क हमको मल्टीपल में एग्जीक्यूट करवानी है तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है नॉर्मल फॉर लूप में, ये फॉर लूप कितनी बार चलता है वो डिपेंड करता है इसके साइकिल पे। यहाँ पे कि ये कंडीशन मीट हो रही है, मतलब सॉरी ये वेरिएबल अपन यहाँ डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। उसके बाद में वो चेक करता है ये वाली कंडीशन कि 10 से कम है कि नहीं, वो चेक कर लिया। फिर वो नीचे आता है लाइन नंबर 57 पे, इसको एग्जीक्यूट करता है, इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में इंक्रीमेंट करके वापस ये वाली कंडीशन चेक करता है। और ये साइकिल रिपीट चलता है तब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती है कि आई की वैल्यू 0 है, चेक किया 0 10 से कम है। यहाँ नहीं पहुँचेगा, उसके बाद में अभिषेक जी नीचे वाले पे आएगा। स्टेप 1 क्या है, लाइन नंबर 56 पे आया कि सबसे स्टार्टिंग में जब कंपाइलर यहाँ आएगा, एक इंटीजर इसने डिक्लेयर किया, एक नया वेरिएबल लिया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 0 असाइन कर दी। चेक किया 10 से कम है क्या, नीचे आ गया। नीचे आया तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट किया, फिर नहीं, फिर 0 थी वैल्यू, ये प्रिंट कर दिया, अब 1 हो गई। अब इसने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, अब कहाँ जाएगा कंपाइलर, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं जाएगा क्या। हाँ, तो ये चीज़ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, है ना। फिर वापस से ट्रू है कंडीशन, फिर प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करके ऐसे करेगा। ठीक है, तो अपन एक बार ये वाला प्रिंट करके देखते हैं। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार प्रिंट हुआ है, क्योंकि अपना 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन इक्वल टू 10 है, सो 10 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना। ये तो होता है अपना नॉर्मल फॉर लूप। ये भी कभी कभी काम में आ सकता है। अपन जब भी किसी भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करते हैं उसको अपन इटरेशन बोलते हैं।
उनसे उनके मतलब इटरेट करना, राइट? इटरेशन होता है, फॉर लूप इस टाइप ऑफ इटरेशन। सेल्स फोर्स में है ना फॉर लूप एनहेंस्ड वाला फॉर लूप यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, सेम सिंटैक्स है वैसे तो। यहाँ पर आप जैसे इंटीजर आई इक्वल टू 0 करते हो, वैसे आप इंटीजर तो लोगे, इंटीजर आई और कोलन आएगा। अब यहाँ पर आगे है ना, आप लिस्ट ऑफ इंटीजर पास करोगे यहाँ पे ऑलवेज। नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिस्ट पास होगी, मैप नहीं होगा। मैप में से लिस्ट निकाल के आप पास कर सकते हो, सेट पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैसे? एक ठीक है, एक बार रुको, अपन है ना, पहले मैं एक बार यहाँ पर एक लिस्ट बना देता हूँ। देखो सॉरी, अपन पहले एक सिंपल सा फॉर लूप देखते हैं कि अपन को अकाउंट रिकॉर्ड पे, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे इटरेट करना है, ठीक है? राइट हैंड साइड में लिस्ट आएगी। लिस्ट यहाँ पर लिखने का एसओक्यूएल अपन ने कर देते, अपने पास पहले से एक लिस्ट नहीं है तो अपन एक एसओक्यूएल पास कर रहे हैं यहाँ पे। एक सिंपल एसओक्यूएल है, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट लिमिट 10, 10 रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, ठीक है? और सिस्टम डॉट डीबग, अपन अकाउंट का सिर्फ नेम प्रिंट करा लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है? अब ये लूप 10 बार चलेगा। देखो कोई अपन ने आई नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, अपन ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्यों डुप्लीकेट वेरिएबल, अच्छा ओके, ऊपर होगा ना ये। अपन बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई अकाउंट टाइप की लिस्ट पे काम करना अपन को, और अपन जिस लिस्ट पे इटरेट कर रहे हैं उस इटरेशन के लिए अपन जो एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे अपन ने वहाँ पे आई बनाया था, हमेशा एक वेरिएबल चाहिए होगा आपको वैल्यू होल्ड करने के लिए। उस वेरिएबल का नाम ये है, यहाँ पे कुछ भी दे दो आप अभिषेक लिख दो, कुछ भी, बट अभिषेक से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड लिखा है, ठीक है? हमेशा मीनिंगफुल नेम रखने चाहिए। जैसे कुछ डेवलपर होते हैं कुछ भी नाम रख देते हैं, LSD पहले कुछ भी लिख देते हैं, फिर बाद में कोड समझ में नहीं आता है। तो अपन ने यहाँ पे ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? कोड ऐसा लिखना चाहिए कि दूसरे को कोई बंदा पढ़े तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये अकाउंट रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है? और अपन यहाँ पे इसका नाम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? और कोलन के बाद यहाँ पे अपने पास पहले से बनी हुई लिस्ट नहीं है, इसलिए हम एक एसओक्यूएल पास कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया था कि एसओक्यूएल हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करेगी। अब ये एक फॉर लूप है, ठीक है? इसके ऊपर अपन एक और फॉर लूप बना करके देखते हैं। पहले अपन ने, याद होगा कल हमने लिस्ट बनाई थी अकाउंट की, और क्या लिस्ट बनाई थी अपन ने यहाँ पे कल? नेम्स की बनाई थी ना, लास्ट नेम्स, और लास्ट में जो नेम्स के अंदर सब कुछ ऐड कर दिया था। नेम्स पे फॉर लूप चला के देखते हैं ये वाला, जैसे अपन ने यहाँ चला रहे हैं, ठीक है? अंकिता समझ में आ रहा है क्या? अभी पूछूंगा मैं इस क्लास के बाद। अब जो अपन लिस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं वो किस टाइप की लिस्ट है? स्ट्रिंग की है, तो अपन यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे, ऐसे डिनोट कर सकते हैं नेम्स। इंडेक्स के लिए कल एक मेथड था ना, गेट इंडेक्स वाला, लिस्ट का नाम डॉट गेट और जो भी इंडेक्स वाला स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी इसमें। कोई नहीं, भी यहाँ पर अपन ऐसे ही प्रिंट करवा देते हैं, मतलब कि जो अपना वैल्यू है ना उसकी, कहाँ गया, ये रहा नेम्स में। गेट अ सब्जेक्ट टाइप,
इंडेक्स ऑफ, ठीक है, अपन प्रिंट करवाते हैं। इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट, ये एक स्ट्रिंग है, एस अपन इस पर ट्रेड कर रहे हैं, जिस पे एलिमेंट पे जाएगा उसका इंडेक्स प्रिंट करेगा। ये अभी यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इनकरेक्ट सिग्नेचर, रुको क्या बोल रहा है ये? वाइड इंडेक्स ऑफ, सेकेंड, लिस्ट एलिमेंट, नहीं स्ट्रिंग की लिस्ट है ना, नहीं आनी चाहिए, बट आई थिंक मेथड में इंडेक्स, ओके सॉरी, जब पास करेंगे तो अपन को स्ट्रिंग ऐसे ही तो इटरेट करेंगे। नहीं इटरेट तो कर सकते हैं। हाँ, तो वैल्यू ऑफ ये जो अपन लिख रहे हैं ये भी सही लिख रहे हैं। नहीं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमको स्ट्रिंग पास करनी है, तो ये ऐसे जाना चाहिए, बट ये हार्ड कोड हो जाएगा एस। अभी इंडेक्स ये एरर तो चला जाएगा, प्रिंट कर देगा इसको। नहीं इसका प्रिंट तो नहीं करेगा, स्टूडेंट, एस चेक करेगा ना नेम्स के लिए। हाँ एस चेक करेगा, हार्ड कोडेड है ये। और उस एस का इंडेक्स देगा, एस होगा ही नहीं। अच्छा नहीं अपन ने इसका वो तो किया ही नहीं ना, सॉरी, इंडेक्स ऑफ लिस्ट एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ, अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं यार, यहाँ गड़बड़ नहीं है, लिस्ट का नाम तो पास करेंगे ना, नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, अभी शायद नहीं आना चाहिए यार ये, ठीक है। सो बेसिकली मेरा सिंटैक्स में प्रॉब्लम थी। अभी देखो अपन ये किस किस को कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये बहुत ज़्यादा, अच्छा ठीक है, देखो अपन ने ऊपर एक लिस्ट बना रखी है, यहाँ तक कल वाला याद है सबको, नेम्स की स्ट्रिंग की, ये एनहांस्ड फॉर लूप किस केस में अपन यूज़ कर रहे हैं और ऊपर वाला किस केस में, मतलब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी फॉर स्ट्रिंग या इसकी? देखो मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। एनहेंस्ड फॉर लूप ना मतलब कि देखो उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है, वो मीट करती है तब आप एक लिस्ट पे इटरेट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 या 20 फिक्स एक कंडीशन 100 नंबर तक की लूप चलाना है, बट मेरे को पता ही नहीं मेरे रिकॉर्ड कितने हैं, और इंटीजर पे नहीं चला रहा मैं फॉर लूप, स्ट्रिंग इंटीजर पे नहीं चला रहा, मैं तो रिकॉर्ड्स पे चला रहा हूँ। हाँ अपन ने सिस्टम डॉट डिबग बाद में नेम डॉट इंडेक्स ऑफ क्यों लिखा है? हाँ, अपन उस को पे- एस से कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और काइंड ऑफ देखा जाए तो ये इटरेट के अंदर अपन को लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर अपन को इंडेक्स से प्रिंट करना है तो अपन को इटरेट करने की क्या जरूरत है? मतलब एनहांस फॉर लूप में डालने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मैं तो इंडेक्स ही तो कर रहा है अपन। नहीं सिंगल में तो हर एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट कराएंगे ना अपन तो। अच्छा, अब तुम ये देखो ना, मैं इस अपन इसको एस से क्यों नहीं कॉल करे जब अपन ने वेरिएबल नेम दे दिया है तो? एस से कॉल नहीं कर रहे, मतलब मगर अपन ने नेम्स क्यों लिया वहाँ? एस अरे- डॉट इंडेक्स ऑफ क्यों लिया? एस क्यों आएगा यार, मैं हर आइटम का इंडेक्स, देखो मैं क्या क्या चाह रहा हूँ, एक लिस्ट अपने पास, लिस्ट नेम से अपन नेम्स ने वाली किया जो है। लिस्ट रुको। है उसमें सारे इंडेक्स प्रिंट होंगे। है ना, ये 4 नाम है, ठीक है, इसका इंडेक्स है 0, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, ठीक है। आप ऐसे बोल रहे हो कि एस का इंडेक्स टाइप कर दो, तो एस का इंडेक्स आएगा ही नहीं ना, क्यों आएगा? एस थोड़ी ना अपनी लिस्ट में, कहाँ है वेरिएबल है ना, एस? वेरिएबल है, अभी ट्रेड करने के लिए है। अपन ने इटरेट किया है तो। अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ को समझो, नहीं, मेरे को ये भी समझ में आ गया नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ अपन एस क्यों नहीं ले सकते? Index हाँ से मैं तो आएगा, बता रहा हूँ ना, समझ गया। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो बोल रहे हो ना कि एस का इंडेक्स जानना है, अगर आपको बिना फॉर लूप के बोल रहे हो ना आप, नहीं 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 नहीं, आप क्या बोल रहे हो? अगर आप लूप में भी करें तो अपन एस डॉट इंडेक्स ऑफ क्यों नहीं लेते? एस डॉट, ये तो कोई मेथड ही नहीं है ना, मेथड तो उसके फॉर्मेट, लिस्ट नाम से ही लेंगे हम। लिस्ट का नाम अपन करेंगे। बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है कि इस, तो ये नहीं है वो है इस पर। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको ये समझ में आया कि लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। मैं रुको एक बार आपको, अभिषेक जी आप भी पूछा करो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ना, हाँ हाँ नहीं करना है। देखो अभी ये
ज़्यादा जूम आउट कर दिएगा। देखो यहाँ दिख रहा है, इस बंदे ने एक नई लिस्ट बनाई है, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, न्यू स्ट्रिंग है, इसमें 3 एलिमेंट है, ए बी ए, 3 एलिमेंट है। क्योंकि सेट तो है नहीं कि डुप्लीकेट अपन ये अलाउ कर सकते, लिस्ट में डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा बोल रहा है कि एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें अपन इंडेक्स होल्ड करेंगे। इंडेक्स हमेशा इंटीजर ही होता है, चाहे लिस्ट हो, चाहे एरे हो, चाहे से कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट हो, चाहे से किसी की, इंडेक्स विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में? ये से बोल रहा है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हम माई स्ट्रिंग्स, इस लिस्ट का नाम डॉट इंडेक्स ऑफ, और अपन एलिमेंट पास कर रहे हैं, उसका ये इंडेक्स दे देगा। ये आपको अगर इसको चेक करना है तो देखो तुरंत अपन ने कॉपी किया और अपना वाला कहाँ गया वो, ये रहा। अपन एनोनिमस में कर लेते हैं, जो कोड वहाँ पे लिखा था ना वो पेस्ट कर लिया अपन यहाँ पे, ठीक है। इसी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार क्या, अच्छा डीबग भी कर लेते हैं, यहीं पे डीबग कर लेते हैं। ये एसर्ट इक्वल्स बाद में देखेंगे अपन, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इट्स ओके, तो मैंने कवर नहीं किया, बहुत ईजी है ना। रिज़ल्ट अपन डीबग कर लेते हैं, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। इग्नोर कर दो अभी के लिए। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड और डीबग किया, देखो 0 आ रहा है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे कि ए 2 बार है, तो कौन से ए का इंडेक्स दिया इसने? फर्स्ट वाले का दिया, पहली बार जो मिल गया। आप इसको सी कर देते हैं हम, और अभी हम चेक करते हैं अभी क्या आएगा। सॉरी, हाँ सेम आएगा अभी भी नहीं, ये तो फेल हो गया सर्ट, तो ये तो जाने दो एक बार। टू आ रहा है, तो अब जैसे अंकित क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को एस का इंडेक्स चाहिए। अंकित को ऐसा लग रहा है, अब एस यहाँ पर आप तुम समझो, इसका इंडेक्स नहीं बोला मैंने, बोला एस। जब अपन ने पूरी लिस्ट को इटरेटिव एस नाम से कर दिया वेरिएबल नेम देके, तो हम इंडेक्स नहीं कॉल कर सकते क्या वेरिएबल नेम से? ये मेरा क्वेश्चन था, पर हम मुझे समझ में आ गया लिस्ट के लिस्ट, हाँ लिस्ट का जो नाम है ये इस मेथड को कॉल करने का सिग्नेचर है। दूसरी बात ये कि हाँ एस आपको समझ में आ गया ना। अपन जब भी किसी भी चीज़, किसी भी लिस्ट में से अपन इटरेट करेंगे तो अपन इटरेट करने के लिए एक वेरिएबल रखते हैं पहले, कि हर इटरेशन में वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर एलिमेंट को होल्ड करेगा, नेक्स्ट इटरेशन में चेंज हो जाएगा। अब जो आप जो पूछ रहे थे उस बात का जवाब देता हूँ मैं, कि जो नॉर्मल फॉर लूप जो होता है और एनहेंस्ड फॉर लूप में क्या डिफरेंस और कितनी ज़रूरत है। देखो पहली बात तो वो है ना, फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे चलता है। रिकॉर्ड्स मतलब कि उसमें आपने आई की कुछ वैल्यू रख दी, आप अगर किसी नंबर्स पे डील करो उसको भी यूज़ करते हैं लोग बाग। अभी हमको नॉर्मल सा लॉजिक बताऊँ कि मेरे को 100 अकाउंट के टेस्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं अभी स्क्रिप्ट से, तो एनहेंस्ड फॉर लूप काम में नहीं आएगा। एनहेंस्ड फॉर लूप एक लिस्ट पे काम करता है, जो बनी बनाई लिस्ट है, या एसक्यूएल पे काम कर रहा है। एसक्यूएल का भी रिजल्ट लिस्ट होता है, तब काम में आता है। अपने पास लिस्ट है ही नहीं, अपन को तो बल्क में इंसर्ट करने हैं रिकॉर्ड, तो एनहेंस्ड फॉर लूप काम में नहीं आएगा। अभी अब यहाँ वो भी एनहेंस्ड फॉर लूप बताता हूँ मैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? ये मेथड अगर समझना है, इस मेथड का वो देख लेना, मैंने डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे दिखाया है तुम्हें, ठीक है। इस वाले लिंक पे देख लेना, हर मेथड है। इज़ एम्प्टी है तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ये देखो बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है। ये सारे लिस्ट के मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स, सारे काम में नहीं आते, मोस्टली काम में आते हैं, बट आपको सारे मेथड का बेसिक्स पता है तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि हाँ यार मेरे को अभी क्या चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। साइज़ अगर आपको करना है तो आप है ना साइज़ यूज़ कर सकते हो। देखो ऐसे मान लो मेरे को इसकी साइज़ प्रिंट करनी है अकाउंट रिकॉर्ड की, और यहाँ तो अपन को लिस्ट बनाने तो यहाँ पे साइज़ नहीं आएगी। नेम्स का मान लो साइज़ प्रिंट करना है मुझे, ऊपर लिस्ट बनी रखी है, मेथड कॉल करने का तरीका समझ में आ रहा है ना सबको, कि अपन सिस्टम डॉट डिबग में हार्ड कोड अगर कुछ लिखना है स्ट्रिंग में तो अपन सिंगल कोट्स में लिखते हैं। उसमें अगर कुछ भी ऐड करना है तो अपन, अगर उसका कुछ वेरिएबल है, अभी नेम्स डॉट साइज ये एक लिस्ट का नाम है, हाँ, और ये एक मेथड है। एक
ठीक है। तो ये लिस्ट का नाम है और ये साइज इसका एक मेथड है, ठीक है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होता है लिस्ट के कौन कौन से मेथड सपोर्टेड है। अब यहाँ पे आप साइज़ की जगह अगर आप ना लेंथ लिख दोगे तो आई डोंट नो लेंथ एक मेथड है कि नहीं है, वैसे नहीं होना चाहिए, एरे में होता है। हाँ, नहीं एलियन भी नहीं होता इसमें। देखो ये भी एलियन भी करके देख लेते हैं, तो एरर आ रहा है, कोई मेथड नहीं होता, साइज़ ही आएगा इसमें, ठीक है। तो ये मेथड साइज में क्या डिफरेंस हुआ मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जावा स्क्रिप्ट में शायद लेन एलियन यूज़ होता है, जावा में लेंथ यूज़ होता है, यहाँ पर साइज़ नाम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अभी अपन इसको कॉल करके देखते हैं। देखो अकाउंट के नाम प्रिंट करेगा ये 10 अकाउंट के, इस वाले के अंदर देखते हैं क्या करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट, ओके। अभी जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई आप एक अकाउंट का फील्ड आप प्रिंट करवा रहे हो लेकिन आपने इटरेट करते टाइम उसको रिक्वेस्ट नहीं किया। फिर से दिखाऊं मैं एरर, क्या एरर है? सिस्टम डॉट एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। कल परसों अपन ने नल पॉइंटर एक्सेप्शन पढ़ा था कि नल चेक नहीं लगाया था, तो नल वैल्यू आ रही है, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट ऐड नल टू एनीथिंग। एक्सक्यूज मी। तो अभी बोल रहा है कि एस ऑब्जेक्ट रो मीन्स रिकॉर्ड वॉज रिट्रीव्ड वाया SOQL, कि SOQL के थ्रू आप रिट्रीव करने का ट्राई कर रहे हो विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्टेड फील्ड अकाउंट डॉट नेम। बहुत ही डिटेल में एरर, तो इसमें तो कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। इसका ये मतलब है कि भाई, हाँ देखो, इसका ये मतलब है कि आपने आईडी रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि देखो यार अकाउंट के ऊपर तो खूब सारे फील्ड है। अगर अपन अकाउंट रिकॉर्ड पे जाते हैं, मैंने कोई भी अकाउंट ओपन किया तो डिटेल्स में गया मैं, ये देखो कितने फील्ड्स हैं, ये सब है ये। मुझे इनको किसी को भी यूज़ करना है तो मैं SOQL में उसको इंक्लूड करूँगा तभी नीचे यूज़ ले पाऊँगा मैं, अदरवाइज़ कंपाइलर के पास में वो डिटेल नहीं है। इस टाइम कंपाइलर ने केवल आईडी होल्ड कर रखी है। लाइन नंबर 57 पे इसने सारे अकाउंट ले लिए, 10 अकाउंट ले लिए। लिमिट 10 लगा रखी है तो 10 अकाउंट ले लिया, मैं 5 लूँगा, 5 लिमिट लगा देगा, लिमिट हटा दूंगा तो सारे ले लेगा, ले लिए। बट आपने सिर्फ यहाँ पे आईडी रिक्वेस्ट की है। क्वेरी का मतलब होता है फैच करना चाह रहे हो रिकॉर्ड, बट अभी आपने केवल आईडी फील्ड के लिए डिमांड की है, तो आईडी फील्ड ले रहे हो, दैट्स वाई नीचे एरर आ रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा तो नीचे वो एरर नहीं आएगा। यहाँ पर किस किस को थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है फिर, के समझ में नहीं आ रहा? देखो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो अभी अपन फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक है अभिषेक जी ये वाला कोड। फॉर लूप तो आपने कर ही रखा है बहुत बार, बाकी सब ने भी कर ही रखा होगा। अपन डीबग करके देख लेते हैं क्या क्या डीबग हो रहा है। तो पहले तो अपन अपने एक बार कोड में देखते हैं कौन सी लाइन का डीबग अपन को चेक करना है। ये कौन सी लाइन, 58 वाला चेक करते हैं पहले तो, है ना। 58 लाइन पे जो डीबग है, 58 यहाँ से स्टार्ट है। टेस्ट अकाउंट 1, न्यू अकाउंट 1, ये सब अकाउंट के नाम है, 10 अकाउंट के नाम है। अब देखो अभी सही चीज़ पे आए हैं अपन। लाइन नंबर 61 का जो डीबग है वो क्या प्रिंट कर रहा है? 0। अब जल्दी से कोई भी मुझे कोड देख करके बता दो, मैं नहीं बताऊंगा कि 0 क्यों प्रिंट कर रहा है। ये रहा कोड। इसमें आपको अभिषेक जी ये बताना है कि यहाँ पर 0 क्यों प्रिंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर अपने पास तो कितने सारे नाम है ना यार। ये रहा कोड, पढ़ लो पूरा। पहला एस लिखा है, वो पहला एस जो मिल रहा है उसको वो जीरो। गलत जवाब। कोड देख के पता चलेगा, एक एक लाइन देखनी पड़ेगी।
दीदी देखो सब जगह मैंने कल पढ़ाया भी था, भूल गए होंगे। नहीं किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा कि ज़ीरो क्यों आ रहा है वहाँ पे? सबसे स्टार्टिंग में हमने एक ही नाम डाला है ना, मालूम बस। नहीं लो अपन शुरू से देख लेते हैं। नेम्स कहीं नहीं दिख रहा ना। सबसे पहली बार नेम अपन ने यहाँ डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू ऐड करी नहीं 3 करी एक साथ, ये रही। फिर इसके अंदर एक और ऐड करी है, तो 4 वैल्यू हो गई। इसके बाद अपन एक नई लिस्ट बनाई थी, इनको भी इसमें ऐड कर दिया था, ये रहा ऐड ऑल। लेकिन आप देख रहे लाइन ऑफ 30 पे क्लियर कर दिया ना अपन ने ये। दिख गया क्या सबको? कहाँ दिख रहा है? हाँ 32 पे क्लियर है। हाँ तो मैं कोड कब से दिखा तो रहा हूँ ना, तभी तो बोलो लाइन बाय लाइन देखो। तो ये लिस्ट ही एम्प्टी है। ठीक है, फिर से अपन एग्जीक्यूट करते हैं। ध्यान दो एक एक लाइन पे। देखो ये आ गया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 एलिमेंट थे उसमें टोटल, सॉरी 9 एलिमेंट थे। तो 0 से लेकर के 8 तक इंडेक्स आ गया। और ये वो मैंने वो क्या प्रिंट करवाया था उसका आ रहा है ये। फिर इसके बाद में साइज़ भी तो आ रहा है, 9 लिखा हुआ जो आ रहा है ना 9, ये इसमें ऐड हो गया। उसका डिबग दिखाऊँ उसका? 9 साइज़ है लिस्ट का, इंडेक्स 0 से 8 तक है। हाँ, कैसे? टोटल 9 एलिमेंट्स, ये देखो मैं अब वो दिखा रहा है। एक स्पेस मार देना अपना एक्स्ट्रा। ये क्या हो गया? सेव नहीं हुआ क्या रही है? देखो साइज ऑफ द लिस्ट इज़ 9। ये इंडेक्स 0 1 2 3 आ रही है। इंडेक्स के आगे अपन ने कुछ लिखा नहीं है, हार्ड कोड स्ट्रिंग नहीं लिखी। लाइन नंबर 61, देखो 61 का डीबग है ये, 61 से यहाँ से स्टार्ट है। 61 का डीबग, ये भी 61 का डीबग है, ये भी 61 का डीबग है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो ईजी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, लिस्ट के मेथड से आप लोग देख लेना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आइटम इन आर कलेक्शन इज़ सेट्स। तो लिस्ट और सेट का मैं बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। सेट विल ऑलवेज हैव यूनिक वैल्यूज़। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़। अब एक यूनिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वही प्रिमिटिव टाइप सब कुछ है ना। अपन एक बार सेट यहाँ से देख लेते हैं कि सेल्सफोर्स ने किस हिसाब से दिखाया है। देखो क्या होता है, सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज़। सेट एलिमेंट्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, प्रिमिटिव, कलेक्शंस, एस ऑब्जेक्ट, यूजर डिफाइंड टाइप्स, बिल्ट इन एपेक्स टाइप, कुछ भी। इसका ये मतलब है कि आप इंटीजर का भी सेट हो सकता है, बूलियन का भी हो सकता है, और स्ट्रिंग का भी हो सकता है, डेसिमल, फ्लोट, लॉन्ग, है ना, अकाउंट, ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेट बनाने का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे अपन ने कल अपनी लिस्ट बनाई थी, ऐसे ही अपन सेट सेट का वही है, लिस्ट का जैसा था ना वही है। सेट लिखेंगे अपन लिस्ट कीवर्ड की जगह, एंकल ब्रैकेट के अंदर अपन को डेटा टाइप डिफाइन करना है कि आप किस टाइप के डेटा का सेट बना रहे हो। तो अगर मुझे स्ट्रिंग का बनाना है तो मैंने स्ट्रिंग का बना दिया, इसको अपन एक नाम देंगे, ठीक है, नेम्स टू,
या फिर सेट ऑफ नेम्स। ये जो भी मैंने यहाँ पर जो अपर केस लिखा है, यहाँ पर अपर केस लिखा है, इसको कैमल केसिंग बोलते हैं। वेरिएबल्स का नाम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होगा, और जहाँ पर आप उनको मीनिंगफुल नेम देने के लिए वर्ड्स को अपेंड कर रहे हो, वो स्पेस हटा करके आपको हर वर्ड का स्टार्टिंग वाले लेटर का जो कैपिटल होगा, ठीक है, अपर केस में होगा, ताकि रीडेबिलिटी बढ़े। सेट ऑफ नेम्स इक्वल टू न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये भी एम्प्टी है, ठीक है। अब जैसे लिस्ट के अंदर अपन एलिमेंट्स ऐड करते हैं, नया क्रिएट करते टाइम भी और बाद में ऐड कर सकते हैं। जब न्यूली क्रिएट करना है, सेम का सेम सिंटैक्स है इसमें। हम उसमें भी अपन को इस वाले ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रेसेस लेने थे, और यहाँ पर स्ट्रिंग का है इसलिए ऐसा आएगा, राइट, कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट, राइट, कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। इवन 3 एलिमेंट ऐड किए हैं, ओके। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ना एक और एलिमेंट ऐड कर, अभी तो अपन सिंपल सा डीबग करवा के देख लेते हैं कोई। ठीक है, ये सेम लिखा है मैंने ऊपर तो, और यार इसको अपन एनोनिमस में करते हैं या फिर चलो यहीं पे सेव रहेगी। कौन सी लाइन का डीबग देखना हमको? 66 का। बाकी सब कुछ अभी के लिए भूल जाओ, पहले का नहीं देख रहे हैं अपन, सिर्फ लाइन नंबर 66 का डीबग देखते हैं। और इसने ये प्रिंट कर दिया डीबग, ठीक है। मानवेंद्र राठौड़ सिंह, इसने अलग, हाँ ऑर्डर चेंज हुआ है इसमें क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है, और एग्जैक्ट रीज़न तो ऑर्डर चेंज अल्फाबेटिकली होता है ना वो, क्या, अल्फाबेटिकली कर दिया उसने ऑर्डर। बट क्यों किया अल्फ़ाबेटिकली? ऐसा ही मतलब लिस्ट में ऐड इस ऑर्डर में हुए हैं और वो अल्फ़ाबेटिकली कर रहा है, स्ट्रिंग है इसलिए शायद। ठीक है, अभी अपन, ठीक है, ये अपन देख लेंगे। अभी अपन को इसमें ऐड करना है, लिस्ट में जैसे डॉट ऐड होता है, सेम इसमें होता है। सेट का नेम डॉट ऐड एलिमेंट। अब मैं इसमें स्ट्रिंग ऐड करूँगा तो एरर दे देगा ये, अपन देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। ठीक है, मैथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकर सिग्नेचर वॉइड ऐड इंटीजर फ्रॉम टाइप सेट। अब ये बोल रहा है कि भैया सिग्नेचर गलत है। इसको ट्राई करते हैं अपन, ठीक है, ले लिया। और वापस से हम अब इसको हम यहाँ पर डीबग करवाते हैं। अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मुझे इसमें जैसे कि ये सेम हम लिस्ट में भी तो कर सकते हैं, तो हमने सेट में क्यों किया? क्योंकि अभी बताऊंगा ना इसका आगे रीज़न। अरे आप बोलो सेट की ज़रूरत ही क्यों है? अरे इस वाले अभी अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया उसके लिए। अभी तो ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो सिखाने के लिए कि भैया अभी तक लिस्ट सेट जो है लिस्ट की तरह ही काम करता है, अब करेगा सेट की तरह काम। कैसे? मेरे को इसी के अंदर एक और बंदा जोड़ना है, एक और नाम ऐड करना है, और इस बंदे का नाम भी मानवेंद्र मान लो। कैपिटल एम, नहीं क्योंकि वो रिप्लेस करेगा उसको, बाद में फिर इजी हो जाएगा एक्सपीरियंस। रिप्लेस कर देगा मतलब? पुराना वाला हटा देगा वो। नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे ना, कैपिटल एम तो वो तो ऐड कर देगा। आप बोल रहे हो ये इसमें एरर आना चाहिए? नहीं एरर नहीं आएगा, और डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा इसमें। नहीं, मैं सेम एलिमेंट ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल बता रहा था। इट विल रिप्लेस इट, रिप्लेस कर देगा ना, हाँ। तभी तो आप कैपिटल एम दिखाएगा तो पता चल जाएगा ना रिप्लेस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ये ऐड किया है। नहीं, अभी रिप्लेस नहीं करना चाहिए। आप अभी आप ऐसे बोलो इसकी जगह ये आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो आना नहीं आना चाहिए। ये तो दूसरा वैल्यू है ना, अपर केस में है तो ये केस सेंसिटिव होती है। स्ट्रिंग तो मिसमैच हो गया, 5 एलिमेंट दिखा देगा, नंबर 4 भी दिखाएगा, साथ में 2 मानदंड दिखाएगा अभी, जहाँ तक मेरे को पता है।
ये देखो, दो हो गए। आप जो रिप्लेस बता रहे हो वो मैं समझ गया, आपने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रखा है, ठीक है। वो दूसरा है, मैं बताता हूँ। अभी ऐड कर दिया इसने, अभी मैं फिर से मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार ना ये सेम नेम है, सिंग नेम से, ठीक है। तो ये ऐड नहीं करेगा। देख लेते हैं ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, मतलब एक ही रहेगा। बट वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता है ना। देखो सिंग 2 बार नहीं है ना, एक ही बार है। वो एम कैपिटल रहेगा ना, तो उसको बिल्कुल डिफरेंट कंसीडर करके हाँ, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना कि एम, क्योंकि ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है, दैट्स वाई दीज आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल है सब कुछ, ठीक है। अभी सेम वही वाली वैल्यू होती है कि भाई आपने किसका, आपने अभी ये सेट बनाया स्ट्रिंग का, आप स्ट्रिंग का बना सकते हो। इंटीजर का सेट बना दिया मान लो आपने, ठीक है। वही सेम फंडा होगा, आप नंबर ऐड कर सकते हो, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। रिपीट होगा तो जैसे कि और मान लो मैंने 4 5 किया है, ठीक है, 6 इतनी बार कर दिया मैंने, और अभी है। अभी आप इसको जब आप डीबग करवाओगे तो अपने ये डुप्लीकेट है, बट ये एक ही बार लेगा ये, ठीक है। देख लेते हैं अपन नंबर वाला भी। देखो 6 मैंने बहुत बार लिखा था, फिर भी इसने एक ही बार लिया। अब इसके ये ना, इसका यूज़ केस तब आता है जब आप किसी चीज़ के ऊपर आप काम करो रिकॉर्ड्स पे। बहुत ही कॉमन सी रिक्वायरमेंट है कि भैया इसमें यूनिक वैल्यूज़ कितने रिकॉर्ड्स हैं। मान लो कि आपके 10,000 रिकॉर्ड है और आप बोल रहे हो कि इनमें से डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, लेकिन वो यूनिक पता करना है, कुछ नहीं, उनको एक सेट में डाल दो, उसके बाद सेट के मेथड्स यूज़ कर लो। इसमें क्या होता था, ये लाइक डुप्लीकेट हाँ, बिल्कुल डुप्लीकेट वैल्यूज प्रिंट हो जाती है। आप अगर इसी को अगर आप देखो, अगर आप इसको एक लिस्ट बनाओगे तो सेट की जगह यहाँ लिस्ट लिख दो, यहाँ भी लिस्ट लिख दो, ठीक है। नाम चेंज करना पड़ेगा अपन को, और ये हो गया अपना। इसको अपन सेव करते हैं और अभी अपन इसको डीबग करके देख लेते हैं कि अगर सेट की जगह लिस्ट होता तो कैसा बिहेव करता है ये। सॉरी, देखो ये इतने आइटम्स प्रिंट करता है, आगे के नहीं दिखा रहा है, बट प्रिंट कर रहा है ये, बेसिकली ये दिखा रहा है, ठीक है। साइड प्लस वैल्यू भी ले रहा है क्योंकि लिस्ट है, ठीक है। अब वही सेम होता है कि जो लिस्ट में होता था वो सारी चीज़ होती है, बस सेट में सब कुछ यूनिक होता है, ठीक है। अब सेट के जो सपोर्टिंग मेथड्स हैं वो एक बार अपन को देख लेते हैं कि सेट्स की क्लास होगी, पूरी एक गाइड है सेट्स की। नहीं, आई थिंक यही है बस, डॉट ऐड वैड ये सभी है, आई थिंक इसके अलावा और कोई मेथड मेरे को दिखा नहीं अभी तक, ठीक है। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जो कि है मैप्स। अब देखो हर जैसे फॉर लूप है, वाइल लूप है, राइट। फॉर होता है, वाइल होता है, इफ़ होता है, ओनली इफ़ होता है, और एक सेकेंड, तो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर आपको है ना मल्टीपल चीज़ों को इटरेट करना है अगर आपको, तो आपको है ना लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सब कुछ यूनिक ही होना चाहिए मेरे को, तो आप सेट बना दो, ठीक है। अब
आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि यार जहाँ पर मुझे ना पेयर वाइज डेटा मिल जाए। मैप क्या होता है? मैप बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है ना, कलेक्शन होता है। इसमें ना जो डेटा होता है ना वो दो तरीके से स्टोर होता है। जैसे इसमें एक सिर्फ वैल्यूज़ थी, इसमें ना दो साइड वैल्यूज़ होती हैं। एक साइड की होती है, एक साइड वैल्यू होती है, ठीक है। देखो अगर हम इसको यहाँ पर देखें जो सेल्सफोर्स वाले ने कैसे एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई ट्रेल हेड, डॉक्यूमेंटेशन, कोई रेफरेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द मेन रेफरेंस गाइड। ये लोग उसको हमेशा अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। आपको इस पेज पे भी कोई प्रॉब्लम है तो इस पर्टिकुलर पेज पे फीडबैक दे सकते हो, वो लोग एकदम इस पर आपको रिप्लाई करेंगे। देखो मैप क्या इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच यूनिक की मैप्स टू अ सिंगल वैल्यू, है ना। कीज़ एंड वैल्यूज़ कैन बी एनी डेटा टाइप, प्रिमिटिव्स, कलेक्शन, ऐसा ऑब्जेक्ट, कुछ भी वही सेम है कि आप मैप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अपन को ये चीज़ें कहाँ पे काम में आती है, जैसे कि हमको स्टोर करने हैं कंट्री और कंट्री कोड्स, ठीक है, या उनके करेंसी कोड्स स्टोर करना है। अब यहाँ तक कोई समझ में नहीं। देखो मैं आपको एक बहुत सा सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। एपेक्स में ना सेल्सफोर्स में आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम देने की होती हैं, कुछ चीज़ कम टाइम देने, कुछ चीज़ें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। और डेफिनेशन समझना, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है कि जब आपको किसी ने 50 चीज़ें पढ़ा दी, फिर आपको कोई सिनेरियो दिया, कुछ कोड लिखने को दिया इंटरव्यूअर ने या प्रोजेक्ट में कहीं पे भी, और तब आपको डिसाइड करना है कि अच्छा मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल यूज़ करनी है, परमिट सेट यूज़ करना है, यहाँ मुझे मैप बनेगा कि नहीं बनेगा, मैप से जल्दी हो जाएगा क्या काम, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। कोई भी वीडियो देख करके, यूट्यूब पे वीडियो देख करके कोई भी कोडिंग सीख सकता है, कोडर नहीं बन सकता। जब तक प्रैक्टिस नहीं करो तब तक नहीं करोगे। अभी मैप है ना दिखने में ठीक है, तब तक ठीक है जब तक डेफिनेशन पढ़ रहे हो। जो कोड में यूज़ करोगे ना, पता पड़ेगा कि मैप में आईडी की साइड में स्ट्रिंग है और वैल्यू की साइड में लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो चीज़ें है ना, कैसे आप मतलब कि हैंड्स ऑन करोगे, आप पे डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना कुछ भी। और जो लोग चुप बैठे हैं, मैं मान रहा हूँ कि उनको समझ में आ रहा है, फिर बाद में मत बोलना कि भाई ये कल पढ़ेंगे, परसों मंडे को करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। मैप में जो अपना डेटा होता है वो दो टाइप से होता है। जैसे आपने लिस्ट में देखा था कि ये ऐसे स्टोर्ड है, ये इनका इंडेक्स है। इंडेक्स के लिए कोई अलग से कोई उसने मेमोरी नहीं ले रखी है, इंडेक्स ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ठीक है। मैप में जब अपन करते हैं ना, तो एक साइड तो की होती है और एक साइड वैल्यू होती है, ठीक है। की कुछ भी हो सकती है, मान लो अगर, लेकिन की एक ही टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली की स्ट्रिंग है और ये वाली इंटीजर है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने स्ट्रिंग ले ली एक मैप की तो स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। ये सारी की स्ट्रिंग है, मान लो कि मानवेंद्र नाम की है, और वैल्यू ये यहाँ पर अपन कुछ भी ले सकते हैं। आप इंटीजर ले लो 56, ठीक है। और जैसे मान लो मुकेश के मार्क्स हैं इसमें, ऐसे करके ना, क्योंकि ये तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है, ये यूनिक ही होगी हमेशा, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो सकती है, ये हमेशा यूनिक होगी। अब है ना लिस्ट और सेट में तो क्या होता है, मेथड्स ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो सब कुछ समझ में आता है, दिखने में इजी लगता है, ठीक है। लेकिन है ना मैप आते थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो अब अपन एक सिर्फ सिंपल सा अपन मैप बना के देखते हैं। जैसे इसने एक सेल्सफोर्स वाले ने अपन को एग्जांपल बना करके दिया है, तो अपन वही वाला मैप बना लेते हैं। इसी मेथड में ही कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैप को डिक्लेयर करने का पहले तरीका देखते हैं। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपन मैप कीवर्ड लिखेंगे, एंकल ब्रैकेट्स उसमें था जैसे ही, ठीक है। अब पहले क्योंकि एक ही चीज़ थी, अब यहाँ दो चीज़ें होती है, जब होती कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब अपन को जो मैप बनाना है ना, उसके अंदर अपन जो की है वो अपन स्ट्रिंग टाइप के रख लेते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू है उसमें अपन, चलो वो भी स्ट्रिंग रख लेते हैं एक बार के लिए, सेम करके देखते हैं, ठीक है। अब अपन को इसके बाद में मैप का नाम देना है। मैं नाम देता हूँ फर्स्ट नेम टू
लास्ट नेम। अब ये मैंने इसलिए दिया कि मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ इधर, लास्ट नेम वही मीनिंगफुल आपको नाम रखना है, ठीक है। इक्वल टू न्यू मैप, वापस से सेम ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो अपन को डिक्लेयर तो किया है, एम्प्टी मैप है अभी, इसको आप डिबग करो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैप में अगर अपन को वैल्यूज़ ऐड करनी है तो देखो, पहले तो अपन जब मैप क्रिएट करते टाइम अगर अपन को वैल्यूज़ ऐड करनी है तो देखो इनका ये वाला सिंटैक्स है, रुको एक सेकेंड। क्रिएट करते टाइम एक बार बाद में पड़ेगा, पहले अपन नॉर्मल मेथड पढ़ते हैं। जैसे लिस्ट में था ना, लिस्ट का नाम डॉट ऐड, सेट का भी नाम डॉट ऐड, इसमें ना डॉट ऐड मेथड चलता है। डॉट ऐड ना लिस्ट में होता है, इसमें चलता है पुट, ठीक है। तो अपन मैप का नाम लिखेंगे डॉट पुट। अब वैल्यू जब पुट कर रहे हैं अपन, तो अपन को दोनों में एक एक वैल्यू पास करनी है बेसिकली, कि भाई क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट यूज़ होता है, मानवेंद्र कॉमा राठौड़, ठीक है। ये अपन ने ऐड कर दिया। अपने काम करके देख लेते हैं इसको ना, डिबग करवा के देख लेते हैं। ये मैप का नाम है, वैसे तो मैप के नाम में मैप यूज़ होना चाहिए हमेशा मैप वर्ड, अपन ये रख लेते हैं और अपन पूरा तबड़ा लिखते हैं। अपन एफ नेम टू एल नेम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम इसका नाम रख लेते हैं मैप का। ठीक है, अभी देखते कोई एरर आता है कि अपन को, अगर फिर एरर आएगा तो अपन वो, अच्छा मैंने यहाँ पर नाम चेंज नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो अभी अपन इसको है ना डिबग करके देखते हैं, ठीक है। अपन एग्जीक्यूट करते हैं। अपन ने कुछ नहीं किया, एक मैप बनाया, उसका ये नाम रखा है, दोनों स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो और अपन ने इसमें वैल्यूज ऐड करी है मानवेंद्र राठौड़, ठीक है। अभी अपन इसको डिबग करके देखते हैं कि क्या डिबग करता है ये पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट सिनेरियो लेके चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। हो सकता है मैप, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली अपनी मैप की एक और क्लास होगी जिसमें लिस्ट सेट मैप तीनों कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ करते, थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज अपन देखेंगे, वो ज़रूरी है ज़्यादा, ताकि आप फिर एपेक्स में कोड आउट कर पाओ। देखो लाइन नंबर 83 का डिबग ये रहा, लाइन नंबर 83 का डिबग, ठीक है। लाइन नंबर 81 का भी देख लेते हैं। 81 पे एम्प्टी है, कर्ली ब्रेसेस है, कुछ भी वैल्यू नहीं, एम्प्टी मैप है। यहाँ से समझ में आ रहा है सब कुछ। ये देखो, ये मानवेंद्र राठौड़, ये पैर में आ गया, इक्वल टू को साइन आ गया, भैया ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ठीक है। अब हमको इसके अंदर अगर और वैल्यूज ऐड करनी है तो हम वही सेम जो अभी अपन ने ऊपर फॉलो किया है ना, हाँ ठीक है। अब अपन डिबग करवा के देखते हैं अब क्या आएगा। मैप डुप्लीकेट वैल्यूज लेता है, क्या डुप्लीकेट लेता है कि की वैल्यू, ये सब डुप्लीकेट कर दिया ना अपन ने। सिर्फ सेम आएगा, अभी भी कुछ नहीं अपडेट होगा, क्योंकि की सेम है। क्या चीज़? की सेम मैंने सेव नहीं करेगा, नहीं की हाँ एक बार देख लेते हैं ना, ठीक है। ठीक है, की का लॉजिक ही तब है अगर वो यूनिक हो। तो अभी कितने आइटम्स ऐड करने चाहिए इसके अंदर? सिंगल ही आएगा, देख लेते हैं।
अच्छा ये वाला क्यों आया कोई बताएगा मेरे को? जो अंकित जो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ओवरराइड कर देता है, वो ये करता है। एक्चुअल में जो आपने लास्ट में जो ऐड किए ना, वो ये ऐड कर देगा इस लाइन। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये रिप्लेस कर रहा है back। रिप्लेस कर रहा है। इस लाइन का ये मतलब है, फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है 82 का, कि भाई इस मैप में आप ऐड करो, की होगी मानवेंद्र और वैल्यू है राठौड़। सेकंड में क्योंकि की काम में ही इसलिए आती है कि आप उस की के अगेंस्ट वैल्यू अपडेट कर सको। लाइन नंबर 83 पे इसने वैल्यू रिप्लेस कर दी, कुछ नहीं किया, इसके हिसाब से मानवेंद्र की है, उसकी वैल्यू सिंक कर दी। इस लाइन पे शर्मा कर दी, फिर सोनी, फिर शेखावत और फिर यादव, लास्ट में यादव है, तो ये वाली प्रिंट कर दिया। हाँ लेटेस्ट वो आएगा। ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, थोड़ा सा घुमाने के लिए, फंसाने के लिए। आपके पास सेट में भी देखना, आप सेट में जब आप कुछ भी ऐड करते हो ना, लास्ट वाली वैल्यू आएगी, लिस्ट में ऐड करोगे, सॉर्टिंग वाटिंग ये सब, तो ये बेसिक्स अपन को पढ़ना है। तो अभी अपन ने देख लिया कि ऐसे वैल्यूज़ ऐड होती हैं, ठीक है। अभी अगर अपन इसका वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी अपन इसको देखते हैं। अब देखना है ये सबके सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि सबकी की अलग अलग है। अब अपन इनको अब देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या अंकिता? मैं कोड करवा के देखूँगा इसके बाद में ना। देखो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं कि मैप है, अंकित के अगेंस्ट ये वैल्यू है, मनोज के अगेंस्ट ये वैल्यू है, जो इक्वल टू के पेयर में आ रही है, सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब अपन को इसमें ये हो गया सिंपल सा पुट मेथड के वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। अब अगर यही मैप स्ट्रिंग का होता तो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ ऐड कर दी। इसी में अगर मैं कोई वैल्यूज़ ऐड करना चाहूँ इसी मैप में, अगर मैं इसमें ना मेगा वाली जो की है, इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग की जगह मेरे को नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो ये मेरे को एरर दे देगा कि भाई तुम टाइप मिसमैच हो रहा है। बहुत ही तो बेसिक से एरर, इसमें कुछ वो नहीं है ना। इसी को अगर मैं स्ट्रिंग कर दूंगा तो ये ले लेगा। अब इस मैप के अंदर कितनी वैल्यूज आएगी, मेगा वाली की जगह ये वैल्यू आएगी, वो लेटेस्ट है ये तो समझ में आ गया। तो ये था सिंपल पुट मेथड, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं